नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज टैट का एग्ज़ाम था, आर्ट्स वालों का टैट का एग्ज़ाम था। तो उसको लेकर हम आए हैं आपके सामने। और अभी हम इस वीडियो के अंदर अभी हम बात करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन को। तो जो जो क्वेश्चन आप लोगों ने टिक किया उसको आप नोट कर लेना और लास्ट में बताना कि आप कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि जो मोज़लो है उन्होंने जो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी दी थी, तो उसमें जो बॉटम की बात की गई, तो बॉटम में कौन सी नीड थी, तो इसमें जो ऑप्शन डी है फिज़िकल नीड। ठीक है, फिज़िकल नीड को इन बॉटम में रखा था। टोटल कितनी नीड्स थी? 5 नीड्स थी, जिसमें से जो बॉटम में थी वो हमारी फिज़िकल नीड थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है डैश इज ए मेंटल स्ट्रक्चर दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट न्यू इन्फॉर्मेशन। सो तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की बात की, तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलते हैं पनिशमेंट इज डैश। तो पनिशमेंट क्या होती है? एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है, नेगेटिव होती है, नोट ए रीइंफोर्समेंट होती है, या फिर नन ऑफ दिस। सो यहाँ पर ऑप्शन दिख नहीं रहा, लेकिन जो ऑप्शन इसका राइट होगा वो होगा डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस। तो जो पनिशमेंट होती है वो नन ऑफ दिस होती है, इनमें से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट वो रहा है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल डेवलपमेंट बाय गोल्फर प्रोवाइड। तो जो फैक्टर्स टोटल जो गोल्फर ने दिए थे वो इंटेलिजेंस के कितने थे? टोटल 150। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा 50 फैक्टर वाला, वो बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट बोलता है अकॉर्डिंग टू स्पेयरमैन ईच इंटेलिजेंस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। तो इन्होंने क्या दिया था? जी और एस फैक्टर। तो ऑप्शन ए जी फैक्टर, ऑप्शन बी एस फैक्टर। तो जो स्पर्मन ने दोनों दिए थे, जी और एस। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन होगा बोथ जी फैक्टर एंड एस फैक्टर। ठीक है, राइट होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं डैश इज नॉट ए ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मिलिट्री साइकोलॉजी इसके अंदर नहीं आती है, बाकी जो है वो सारी क्या है? साइकोलॉजी की ब्रांच है। तो इसका सी ऑप्शन होगा राइट। ठीक है, नेक्स्ट बोले एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू। तो एडजस्टमेंट जो होती है वो एक सोशल डेवलपमेंट है। ठीक है, जो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि पर्सनस पोटेंशियल एबिलिटी इन ए एक्टिविटी ऑफ ए स्पेशलाइज्ड काइंड इज़ नोन एज। तो स्पेशल एंड काइंड जो होता है उसको क्या कहते हैं? एटीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन होगा राइट होगा। तो जल्दी से नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट बोलता हु यूज़ बजल बॉक्स इन हिज एक्सपेरिमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो अब बजल बॉक्स की बात की, जो आप सबको पता होगा कि जो ईएल थर्नडाइक है, ईएल थर्नडाइक ने बजल बॉक्स का यूज़ किया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो राइट होगा। तो स्किनर ने कौन सा बॉक्स यूज़ किया था? आप मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी। एन इंडिविजुअल बिकम्स मोर क्लियर इन ओरल एक्सप्रेशंस एज वेल एज रिटन एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग। तो जो ओरल और रिटन एक्सप्रेशंस होते हैं वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के अंदर आ जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है एज ए साइंस ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी स्टडी ऑफ। ठीक है, तो बोला कि जो साइकोलॉजी है बिहेवियर के टर्म में, तो वो क्या क्या है? तो ऑप्शन में दिया है हमें ओवर एंड कवर्ड। ठीक है, ओवर्ट एंड कवर्ड बिहेवियर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो क्या होगा? साइंस ऑफ साइकोलॉजी की स्टडी के अंदर आती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आया क्वेश्चन कि इन विच मेथड द इंडिविजुअल ऑब्जर्व एंड एनालिसिस हिज ओन बिहेवियर। ठीक है, तो कौन सा मेथड था वो? जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी होगी उसमें बताया था कि जो विलियम वुडन के जो स्टूडेंट थे टिंसनर ने, जो उसने थ्योरी दी थी एक, तो इंट्रोस्पेक्शन थ्योरी थी, जिसमें वो एनालिसिस भी खुद ही करता है और ऑब्जर्व भी खुद ही करता है। इंडिविजुअल की बात की थी उसमें। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपका ये आंसर सही होना था। इसका जो ऑप्शन सी है वो राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर प्याजे द चाइल्ड बिगिन टू एक्सप्लोर वेरियस सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन ए वेरी सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे। ठीक है, तो अब लॉजिकल वे की बात की गई है, तो लॉजिकल वे में आपको मैंने वीडियो में भी बताया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है, तो जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल थिंकिंग, उसमें इम्प्रूव हो जाती है, वो थिंक करना शुरू कर देता है। तो जो इसका जो ऑप्शन सी होगा कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू थर्नडाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो थर्नडाइक के अकॉर्डिंग इसमें से कौन जो है वो एट्रीब्यूट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है। ठीक है, तो जो अकॉर्डिंग टू थर्नडाइक है मेमोरी इसके अंदर नहीं आता है, तो ए ऑप्शन जिन्होंने टिक किया उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज नॉट यूज्ड बाय कर्ट
लुइन इन हिज फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, कर्ल लुइन थे, जो उनकी थ्योरी थी, उन्होंने रीइंफोर्समेंट की बात नहीं की थी। जो इसका ऑप्शन सी होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट पूछा गया जो भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट था इंटेलिजेंस का, उसमें कितने टोटल सब टेस्ट थे? तो जो भाटिया बैटरी परफॉर्मेंस टेस्ट था उसमें टोटल 5 सब टेस्ट थे। ठीक है, तो जो इसका सी ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिट्रीवल ऑफ व्हाट हैज़ बीन स्टोर इन मेमोरी इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो रिट्रीवल होता है, तो रिट्रीवल जो होता है वो जब मेमोरी में स्टोर होता है उसको क्या कहते हैं? रिकॉल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ए इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट की बात की गई है तो उसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा सी बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इज राइट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टीचर कैन इनहेंस मोटिवेशन अमंग द स्टूडेंट्स इन हिज क्लास थ्रू। तो ठीक है, अब मोटिवेशन क्रिएट करने के बोल रहा है टीचर स्टूडेंट के अंदर, तो कौन कौन से तरीके हैं जिसमें वो मोटिवेशन अमंग द स्टूडेंट इन्हांस कर सकता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राइज़ एंड रिवॉर्ड। ठीक है, ये हो सकता है, मोटिवेशन उससे मिलती है। यूज ऑफ सुटेबल टीचिंग मेथड। ठीक है, टेबल टीचिंग मेथड है तब भी वो इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, और जो क्लासरूम का इन्वायरमेंट है वो भी अगर सही हो तो बच्चे क्या होता है? लर्निंग में मोटिवेशन मिलती है। तो जो ऑल ऑफ द अबव होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट है हु सेड साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। तो जो वुंडवर्थ थे उन्होंने क्या किया था? साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पर रिसर्च की थी। तो उन्होंने ही कहा था ये कि साइंस ऑफ जो साइकोलॉजी है साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, जो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। एंड नेक्स्ट है हु स्टार्टेड दैट इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन प्रोपोर्शन दैट ही इज़ एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ठीक, तो जो इंटेलिजेंस और इंडिविजुअल की बात की थी टर्मन ने की थी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात की थी इन्होंने। तो जो इसका बी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर अ क्रिएटिव इंडिविजुअल। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन ए है वो काफ़ी हद तक इसका सही आंसर दिखता है। नॉट ट्रू पूछा है तो ए क्रिएटिव इंडिविजुअल हैज़ अ लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, लिमिटेड रेंज ऑफ इंटरेस्ट, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो क्रिएटिव इंडिविजुअल होता है वो उसकी जो रेंज होती है वो लिमिटेड नहीं होती है, वो काफ़ी वाइड होती है। तो उन्होंने भी ए के ऊपर लगाया है, तो हो सकता है कि ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो। बाकी आपने कौन से ऑप्शन पर टिक लगाया वो हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है हु यूज़ द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो मेंटल एज देखिए मेरी वीडियो में मैंने बताया था मेंटल एज का जो फादर था इंटेलिजेंस टेंस जब हुआ था, फर्स्ट इंटेलिजेंस किया था सेमन और बेनेट ने, तो उसमें क्या किया था? बेनेट ने मेंटल एज का जो टर्म है वो दी थी। ठीक है, तो जो इसका ए ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्यूपेशन लाइक इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर रिक्वायर्ड। तो ठीक है, जो इलेक्ट्रीशियन होता है, मैकेनिक्स होते हैं, मशीन ऑपरेटर होते हैं, तो उनको क्या रिक्वायर्ड होता है? ठीक है, तो मोटर स्किल। ठीक है, मोटर स्किल क्या होती है? जो फिजिकल हम अपना एक बोलते हैं ना कि फिजिकल हैंड यूज़ करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा मोटर स्किल वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लास की बात करें तो उसका जो सी ऑप्शन होगा द क्लासरूम इन्वायरमेंट इज डेमोक्रेटिव। तो जिसने भी सी के ऊपर टिक लगाया उसका ऑप्शन उसका आंसर राइट होगा। हु सेड लर्निंग इज ए एक्वाजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। ठीक है, तो हैबिट, नॉलेज और एटीट्यूड की बात किसने की थी? क्रो एंड क्रो ने की थी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एंड नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट अटेंशन। ठीक है, तो अटेंशन की बात की है तो जो अटेंशन होता है फोकस की बात करता है। अटेंशन मतलब किसी चीज़ के ऊपर हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है वो उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, किसी एक्टिविटी के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो जैसा कि इसमें पूछा है नॉट ट्रू, तो जैसा कि बाकी तो ए बी और डी इसका सही लग रहा है, बट ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डाउटफुल है, इसका आंसर सी हो सकता है। लेकिन अब फाइनल जो इसका आंसर होगा वो आंसर की मुझे पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है द कोरिलेशन बिटवीन रिटेंशन एंड लर्निंग इज। तो जो कोरिलेशन होता है रिटेंशन के ऊपर और लर्निंग के ऊपर काफ़ी वीक होता है, ना तो वो नेगेटिव होता है ना तो वो पॉजिटिव ना वो ज़ीरो, लेकिन वो क्या होता है? वीक होता है।
ठीक है। नेक्स्ट पूछा द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग क्या होती है? कंक्रीट थिंकिंग होती है। ठीक है, बाकी जो ये क्रिएटिव थिंकिंग काफ़ी अलग होती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, ये हर किसी में एक जैसी नहीं होती, अलग अलग बच्चों में अलग अलग होती है। ठीक है, तो जो कंक्रीट होती है थिंकिंग वो सब में अप्रोक्सीमेट सेम ही होती है। तो इसका जो ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है लर्निंग हिंदी में हेल्प ए लर्नर लर्न पंजाबी, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, किसी एक चीज़ का यूज़ करके हम दूसरी की चीज़ को लर्न कर रहे हैं, दूसरी चीज़ को हम लर्न कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो जो इसका ऑप्शन ए होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आर्ट्स स्टैट के टोटल 30 क्वेश्चन जो कि साइकोलॉजी सेक्शन के थे। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपके इसमें कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।